चलिए, तो इस क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है कि सपोज द पार्टिकल इन एक्सरसाइज 1.33, मतलब हमसे पिछले क्वेश्चन से ये रिलेट किया गया है, ठीक है। इज एन इलेक्ट्रॉन प्रोजेक्टेड विद द वेलोसिटी वी एक्स इंटू इक्वल टू 2 × 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड। तो इफ ई बिटवीन द प्लेट्स सेपरेटेड बाय 0.5 सेंटीमीटर इज 9.1 × 10⁻² न्यूटन पर कूलम, तो वेयर विल द इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक द अपर प्लेट। ठीक है, तो यहाँ पे हमसे इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू दी गई है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है कि जो 1.33 क्वेश्चन था, ठीक है, अगर उसमें जो पार्टिकल था अब उसे हम क्या कहते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, वो क्या है अब इलेक्ट्रॉन, वो कितनी वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया गया है 2 × 10⁻⁶ मीटर पर सेकंड से प्रोजेक्ट किया गया है। ठीक है, और उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड और जो प्लेट्स हैं वहाँ पर, ठीक है, उस क्वेश्चन में जो प्लेट्स थे उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है अब 9.1 × 10⁻² न्यूटन पर कूलम, और सेपरेट कितने डिस्टेंस से हैं वो 0.5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस से हैं। तो अब हमसे बोला जा रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो अपर प्लेट पे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अब जो हमारा पार्टिकल है वो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन है मतलब ये नेगेटिव है, तो जो अपर प्लेट थी वो कैसी थी, पॉजिटिव थी। तो सिंपल सी बात है, वो उसको अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, और जब वो अट्रैक्ट करेगा तो वो कौन से किस प्लेट के किस साइड पे या किस लेंथ पे जाके उससे टकरा जाएगी। ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन उसके किस लेंथ पे, पॉजिटिव प्लेट के किस लेंथ पे जाके टकराएगी। ठीक है, तो हमसे ये पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो देखिए हम सबसे पहले क्या लिखेंगे कि हमें इस क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। ठीक है, तो गिवन लिख लेते हैं कि जो डिस्टेंस था, ठीक है, जो डिस्टेंस था वो हमारा कितना है प्लेट का, ठीक है, मतलब उनके बीच में जो डिस्टेंस है प्लेट के बीच में वो हमने किससे डिनोट कर दिया, y से। ठीक है, किससे डिनोट कर दिया, y से। तो इनके बीच का डिस्टेंस कितना था 0.5 सेंटीमीटर का, मतलब 0.5 × 10⁻⁻² मीटर का क्या इनके बीच में डिस्टेंस है। ठीक है, तो इनके बीच का क्या था डिस्टेंस, और हमसे क्या बोला गया है कि इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है 9.1 × 10⁻² न्यूटन पर कूलम की इलेक्ट्रिक फील्ड है इनके बीच में। ठीक है, और हमसे क्या बोला गया है कि जो वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन की, जो वेलोसिटी है मतलब Vx, वो कितनी है 2 × 10⁻⁶ मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी है। ठीक है, और हमसे यहाँ क्या बोला गया है कि इलेक्ट्रॉन की वैल्यू हमें दी गई है। ठीक है, मतलब 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्स, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया गया है 9.1 × 10⁻⁻31 kg का मास दिया गया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, और जैसे कि हमें क्या निकालना है यहाँ पर ये बताना है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो अपर पार्ट के कौन से हिस्से, मतलब कितनी लेंथ पे जाके उसको वो टच करेगा। ठीक है, तो हमने यहाँ क्या बताना है, यहाँ पे हमें बताना है कि L कितना होगा। ठीक है, मतलब कितनी लेंथ पे वो उसको टच करेगा। तो पिछले क्वेश्चन में हमने एक रिलेशन निकाला था जिसकी वैल्यू क्या थी y = E मतलब इलेक्ट्रॉन, कैपिटल E मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, L² / 2 मास ऑफ, अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन है तो ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, और वेलोसिटी मतलब Vx का क्या हो जाएगा यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा था रिलेशन पिछले क्वेश्चन का। तो यहाँ से हमें क्या चाहिए, L की वैल्यू चाहिए, तो हम L की वैल्यू निकाल लेते हैं एक, मतलब L² हमारा क्या हो जाएगा 2yme, ठीक है, सॉरी me Vx का स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये हमारे L² की एक वैल्यू यहाँ से आ जाती है। ठीक है, तो इसको हम अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इन सब की वैल्यूज को पुट कर देंगे। ठीक है, तो हम पुट कर देते हैं वैल्यूज। चलिए, तो वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा कि L² = अब देखिए सबसे पहले हमारे पास था 2, मतलब 2,
फिर थी y की वैल्यू, तो y की वैल्यू हमारे पास क्या है 0.5 इंटू 10⁻²। ठीक है, इसी तरह हमारे पास एक मास की वैल्यू थी, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन था 9.1 इंटू 10⁻31। ठीक है, तो ये मास आ गया हमारे पास, और हमें क्या दिया गया था इसमें, वेलोसिटी दी गई थी। ठीक है, तो वेलोसिटी कितनी हो गई यहाँ पे 2 इंटू 10⁻6। ठीक है, 2 इंटू 10⁻6। ठीक है, इसका क्या था स्क्वायर। ठीक है, इसका क्या था स्क्वायर करना था हमें। ठीक है, तो चलिए, और डिवाइड में हमारे पास क्या था, एक इलेक्ट्रॉन था और एक इलेक्ट्रिक फील्ड थी। तो इलेक्ट्रॉन हो गया 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई 9.1 इंटू 10⁻²। ठीक है, चलिए अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं कि जो हमारा एल स्क्वायर है, ठीक है, जो एल स्क्वायर है वो कितने के इक्वल हो जाएगा, वो इक्वल हो जाएगा 2 इंटू 0.5 इंटू 10⁻² इंटू 9.1 इंटू 10⁻31 और 2 इंटू 10⁻6 है मतलब का स्क्वायर, तो 4 इंटू 10 की पावर ये क्या हो जाएगी 12 हो जाएगी। ठीक है, और डिवाइड में वही चीज़ 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 9.1 इंटू 10⁻²। तो जब हम इसे सॉल्व कर लेंगे तो हमें एल स्क्वायर की वैल्यू क्या मिल जाएगी, कुछ एल की वैल्यू हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे कि इसका ये रूट हो जाएगा पूरे का। ठीक है, तो इस पूरे के रूट की वैल्यू अगर हम सॉल्व करते हैं, ठीक है, इसके अगर हम वैल्यूज़ को सॉल्व करें तो हमें टोटल आंसर जो मिलेगा वो, ठीक है, तो हम थोड़ी वैल्यूज़ लिख लेते हैं एक बार। तो देखिए, जब आप उसको सॉल्व करेंगे और रूट को सॉल्व करेंगे तो हमें एल की वैल्यू, ठीक है, जो हमारी एल की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी 1.58 इंटू 10⁻²। ठीक है, मीटर में कुछ वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, जिसे हम अप्रॉक्स लगा सकते हैं। ठीक है, जिसके हम वैल्यू अप्रॉक्स लगा सकते हैं, मतलब हम क्या कह सकते हैं कि इसकी वैल्यू कुछ हो सकती है 1.6 इंटू 10⁻² मीटर की वैल्यू हो सकती है। और ये वैल्यू कैसी है अप्रॉक्स है। ठीक है, ये वैल्यू कैसी है अप्रॉक्स वैल्यू लगाई है। ठीक है, और जैसे हम और क्या कह सकते हैं, ये हमारे कितना हो सकता है कि जो एल की वैल्यू है वो हो सकती है 1.6 सेंटीमीटर की। ठीक है, 1.6 सेंटीमीटर की वैल्यू हो सकती है, मतलब जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो अपर पार्ट को कहाँ पे जाके टच करेगा 1.6 सेंटीमीटर की लेंथ पे जाके उसको टच करेगा। ठीक है, इससे आसान सॉल्यूशन और कहीं नहीं।